नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तर्कशाला क्लासेस पर। मेरा नाम संतोष और हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, एक क्लास हमने पढ़ ली है कल इसकी और आज ये दूसरी क्लास है। तो आप सबसे पहले वो पहली क्लास देख लें तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको करते कैसे हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन? रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। रक्त संबंध मतलब स्पष्ट हो रहा है, जो हमारे खून वाले रिश्ते हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं और वो हमको सबको पता होना चाहिए। पिछली वीडियो आप अच्छे से देख लेना। क्या होता है भाई रक्त संबंध? रक्त संबंध में क्या होता है ना। कल मैंने कुछ आपको बेसिक सी चीज़ें बताई थी, इसकी कुछ थ्योरी बताई थी, वो आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था कि भाई जब भी पुरुष का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, है ना, जब भी आप पुरुष के लिए, है ना, मेल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेल के लिए प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। महिला के लिए क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, राइट। और क्या देखा था? अगली एक ही पीढ़ी की जो है, एक ही पीढ़ी के व्यक्ति एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, एक ही लाइन में लिखे जाएंगे। एक ही पीढ़ी के व्यक्ति दूसरी पीढ़ी की व्यक्ति के लिए हम ऊपर जाएंगे, निचली पीढ़ी के व्यक्ति लिए हम नीचे जाएंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने इनके बारे में समझी थी, है ना। समझ गए ये वाली बात? रक्त संबंध पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें इनके याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, आपको नीचे दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है ये दो, नीचे लिख रहा है ये, यहाँ पर फोकस करना कि ए पिता है बी का जो सी का भाई है ना। इस तरीके का क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर ये जो लिखा है, जो शब्द जो है उसका प्रयोग किसके लिए होता है ना। ए पिता है बी का जो सी का भाई है। अब जो है किसके लिए होगा? ए के लिए होगा या फिर ए के लिए या बी के लिए? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता ही नहीं होगा तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ए पिता है बी का जो सी का भाई है। कौन? सी का भाई है। देखो, जब भी जो का आ जाए ना तो जो से जस्ट पहले कौन है? बी। इसका संबंध क्या होता है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना सी, यहाँ का जो का तात्पर्य किसके लिए? यहाँ जो का तात्पर्य है, यहाँ जो का तात्पर्य बी के लिए है, बी के लिए है ना। बी और सी में संबंध दर्शाएगा, बी और सी में ये जो, ठीक है। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए पिता है बी का जो सी का भाई है, किसका? जो सी का भाई है, बी, ठीक है। इसका डायग्राम अपन किस तरीके से बनाएंगे? इसका डायग्राम अगर बनाए अपन, है ना, देखना यहाँ पर, देखना मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ए पिता है, ए कौन है? ए पिता है, पिता है तो प्लस का निशान लगाएंगे। किसका पिता है? ए पिता है बी का, बी का जो सी का भाई है। कौन? सी का भाई है। इस तरीके से बनाएंगे इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये जो का शब्द किसके लिए होगा उपयोग? जो का शब्द जो सी का भाई है, जो सी का भाई कौन है? बी। समझ गए बात? नेक्स्ट नीचे लिखा है ए पिता है बी का और। अब यहाँ पर और का प्रयोग किस तरीके से करेंगे? जो और का प्रयोग है इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ए पिता है बी का और सी का भाई है। यहाँ पर और का प्रयोग इसके लिए होता है ना, इस वाले शब्द के लिए, है ना। और जस्ट पहले जो का किसके लिए होता है? जो से जस्ट पहले है उसके लिए, ठीक है। और का प्रयोग ए के लिए होगा यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप समझ जाएंगे। देखो, ए पिता है बी का, ए कौन है? ए पिता है, यहाँ पर ए पिता है बी का, ठीक है। ए पिता है बी का और सी का भाई है, और सी का भाई है कौन? ए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना आप ध्यान से, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ए पिता है बी का और सी का भाई है। कौन है सी का भाई? ए, और सी का भाई है, इस तरीके से, ठीक है। समझ गए ना। तो यहाँ पर सी का प्रयोग किसके लिए होगा? यहाँ पर ए के लिए और यहाँ पर बी के लिए। जो और का प्रयोग आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। समझ गए ना? बताओ, क्लियर है इतनी सी बात? चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं आज वाले, ठीक है। और प्लस माइनस कब यूज करना है ये भी पता होना चाहिए, और कौन सी पीढ़ी में अपन है। समान पीढ़ी में चल रहे हैं तो एक लाइन में, अपनी पिताजी वाली पीढ़ी तो ऊपर लाइन इस तरीके से दर्शाएंगे, और पति पत्नी है तो अपन इस एरो से दर्शाएंगे उन्हें, ठीक है। ये बात अपन कल पढ़ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि P पति है ना, पहला वाला क्वेश्चन ये है, इसको अपन करते हैं। यदि P पति है Q का और R माता है S की, और Q की R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है? तो R का P से क्या संबंध है ना, तो R से P का क्या संबंध है, सॉरी। चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फोटो क्या बनाते हैं अपन? डायग्राम बनाना आना चाहिए इसमें आपको। सबसे पहले किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, यदि P पति है, कौन है पति? पति कौन है भैया? P, है ना। यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखना। यदि P पति है Q का, है ना, यदि P पति है किसका? Q का, तो Q पत्नी हो जाएगी,
जब P पति है तो Q पत्नी हो जाएगी। यदि P पति है Q का और R माता है S की। अब देखो यहाँ पर R और S अपन यहाँ इनसे कनेक्ट हो रहा है क्या, बताओ? नहीं हो रहा। तो अभी R और S को अपन थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। और R माता है S और Q की। S और Q की माता कौन है? S और Q की माता है, R माता है S और Q की, है ना? S और Q की, S और Q की माता है ना? मैं इसको नीचे बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन जगह नहीं है। P पति है Q का तो Q पत्नी हो जाएगी। और R माता है S और Q की, है ना? R किसकी माता है? S और Q की, यानी Q की भी माता हो जाएगी कौन? R। और Q के इसका Q का कौन हो जाएगा? जब S और Q की माता है तो या तो ये Q भाई होगा S का या फिर बहन होगी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन में बताना है तो R से P का क्या संबंध है? तो R से P का क्या संबंध है? R से P का क्या संबंध है? अब देखो, अब आपको बताना है P R से संबंध बताना। अब R कौन है यहाँ पर, है ना? R कौन होगी? P की कौन होगी यार, बताओ। अब देखो ये P है और ये Q है, यानी ये P क्यों कौन है? P Q की पत्नी है ना? सॉरी, मतलब P पति है Q का और P की पत्नी Q है। और Q की माता कौन होती है? मतलब पत्नी की माता कौन होंगी? अपनी पत्नी की माता कौन होती है? सास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए बात? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, डायग्राम बनाना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है? सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बनाना सीखो सबसे पहले। तो आप डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे आप देखिए। चलिए, ए और बी भाई हैं, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे ए और बी कौन है? ए और बी भाई हैं भैया। ठीक है, ए और बी कौन है? भाई है ना? भाई है ना, उसने बोला है भाई है तो अपन ने प्लस का निशान लगा दिया। अब ई पुत्री है एफ की। अभी ई अपन को डायग्राम में ना तो ई दिख रहा है ना तो एफ दिख रहा है ना, अपन इनसे कनेक्ट करते हैं। तो इसको, इस वाली लाइन को पढ़ो, यहाँ पर लिख रहा है एफ पत्नी है बी की, है ना? एफ पत्नी है बी की। किसकी पत्नी है? एफ बी की पत्नी है, तो माइनस लगा देंगे। अब फिर से वो वाली लाइन पढ़ो जो अपन ने छोड़ दी थी। ई पुत्री है एफ की, ई कौन है? पुत्री है किसकी? एफ की, ई माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अपना डायग्राम बन गया है ना, डायग्राम अपना बन गया। अब आपको संबंध बताना है। अब आपको क्या बताना है? संबंध। ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है ना? ई कौन है यहाँ पर? ई कौन है? ए की। अब देखो ये रहा ए और ये रहा बी, ये दोनों भाई भाई हैं। और ये देखो भाई की पत्नी कौन हो जाएगी? भाभी। और अपने भाई के बच्चे कौन होते हैं? अपने बड़े भैया, उनके बच्चे कौन होते हैं? भतीजा या भतीजी। तो ये लड़की है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी। ठीक है, ये संबंध बताना था आपको इससे, ई से। तो ई कौन हो जाएगी यहाँ पर? ई का ए से क्या संबंध है? तो भतीजी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया कौन है? अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? चलिए डायग्राम बनाते हैं, है ना? चित्र बनाना सीख गए ना आप? डायग्राम बनाना तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया लिख लो सबसे पहले तो यहाँ पर। कौन? सुप्रिया बहन है किसकी? अखिल की। सुप्रिया बहन है, कोमा लगा के अपन भाई बहन को दर्शाते हैं, है ना? सुप्रिया बहन है अखिल की। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ। अब देखो अखिल के पिता की माँ, है ना? अखिल के पिता होंगे मान के चलो, कोई ऊपर जाएंगे, दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो अपन ऊपर जाते हैं। ठीक है, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ मान ले, अखिल के पिता है मान के चलो ए अखिल के पिता है, प्लस लिख लेंगे। ठीक है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? सुप्रिया से कैसे संबंधित है? मैं इसको मिटा दूं क्योंकि अपन थोड़ा ऊपर जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ सुप्रिया, इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन में, सुप्रिया से कैसे संबंधित है। ठीक है, उसने बोला है क्वेश्चन में कि अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ। अब ये तो अखिल रहा, अखिल के पिता होंगे ए और इनकी भी कोई माँ है। मान लो अखिल के पिता हैं ए और ए की माँ है बी। ठीक है,
अब पूछ रहा है अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, सुप्रिया से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। तो बताओ भाई कैसे संबंधित होगी, सुप्रिया से किस तरीके से संबंधित होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले डायग्राम बन गया ना सभी का, इस तरीके से डायग्राम बनाना सीखो। सबसे पहले तो डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं अपन ये देखो सबसे पहले तो। अब ये आपको बताना है सुप्रिया से किस तरीके से संबंधित है ये बी कौन है। अब देखो ये दोनों भाई बहन और इनके पिताजी हो गए ए, है ना, और पिताजी की भी माताजी यानी अपने पिताजी की भी माताजी कौन होंगी, अपने पिताजी की भी माताजी अपनी दादी हो जाएंगी, सिंपल है, कौन हो जाएंगी, दादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादी। यानी अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन है, उसकी दादी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन है, सुप्रिया कौन है इसकी, तो सुप्रिया इसकी कौन हो जाएगी, पोती हो जाएगी, ठीक है, और वो उसकी दादी हो जाएगी। इनके पिताजी ए हो जाएंगे। और आप बोलेंगे भैया आपने ए और बी कैसे लिख लिया, अपन ने मान लिया क्योंकि उसने बोला नहीं है ना, अपन चित्र में कुछ तो बनाएंगे मानने के लिए, तो मैंने अखिल के पिताजी मान लिया ए और इसको मान लिया बी, उनकी माताजी को, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे इतनी सारी बात। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पिछले समझ में आ गए होंगे सभी को, है ना। देखो कुछ नहीं है कोड, जिसमें ब्लड रिलेशन में सबसे पहले आप अगर डायग्राम बनाना सीख गए ना, मेन चीज क्या है, डायग्राम है मेन चीज, डायग्राम है ना, चित्र बनाना सीख गए ना तो आप इस टॉपिक में एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। चित्र बनाना अगर आपको आने लगा तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, चित्र अपन किस तरीके से बनाते आ रहे हैं ना, सभी को आपको जेंडर का पता होना चाहिए, आपको भाई बहन का पता होना चाहिए, आपका पूरे मतलब जो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं तब क्या करते हैं, समान पीढ़ी में क्या करते हैं, भाई के लिए कॉमा लगाते हैं, पति पत्नी के लिए एरो लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से एकदम आपका क्लियर हो जाएगा और आपका डायग्राम आपको बनाना आने लगेगा, है ना। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो इस टॉपिक को भी सीख जाएंगे, है ना। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, और खुद से ही ले लिया करो इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे आप। ऐसे आप ये पूछ रहा है कोई सा भी प्रश्न होगा, ए बी का कौन है, ए सी का कौन है, इस तरीके से खुद पे ही मान लो कि भाई अपन है, यानी आपसे पूछ लिया कि आपके पिताजी की माताजी आपकी कौन लगेंगी, आपके पिताजी की माताजी आपकी कौन लगेंगी, आपकी दादी लगेंगी, इस तरीके से ही होते हैं ना। उसने बोल दिया आपकी बहन है ना, आपकी बहन है, आपकी बहन के लड़के आपके कौन लगेंगे, भांजे लगेंगे या भांजी लगेंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है, सिंपल है ना, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि विनीता और निकिता बहन है, विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, तो विनय का विनीता से क्या संबंध है, ठीक है। डायग्राम बनाते चलिए, आप भी क्या करेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे, है ना, कमेंट में आंसर देंगे सारे के सारे प्रश्न का सॉल्व करते जाइए मेरे साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनीता और निकिता बहनें हैं, विनीता और निकिता बहनें है ना। देखिए यहाँ पर सभी लोग अच्छे से यहाँ बनाते हैं अपन, जगह है यहाँ पर, ठीक है। विनीता है, एक विनीता और कौन, निकिता, ये कौन है, बहनें हैं, विनीता और निकिता, ठीक है, ये बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, किसके, निकिता के पिता मान लो कौन है, ए मान लो निकिता के पिता है, प्लस लगा दिया मैंने। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, कौन, निकिता के पिता हैं और इनकी कोई बहन है बी, ठीक है, इनकी कोई बहन है कौन, बी, इनकी कोई बहन है, ठीक है, और इनका बेटा कौन है, विनय। समझ गए। देखो किस तरीके से डायग्राम बनाना है, अपन को पढ़ते जाना है क्वेश्चन को, डायग्राम बनाते जाना है। देखो एक बार और समझाता हूँ। विनय और निकिता बहनें हैं, विनय और निकिता कौन है, बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। विनय जो है ना, विनय निकिता के पिता ए मान लिया हमने, निकिता के पिता की बहन बी मान ली, पिता की बहन कौन मान ली, बी, ठीक है, लिख दी। उसने कहा नहीं कि पिता की बहन कौन है, तो हमने ऐसे मान लिया बी उसकी बहन है, मान के चलो, ठीक है। और उसकी बहन का बेटा कौन है, विनय है। तो उसने क्या पूछा है, विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय का विनीता से क्या संबंध है। यहाँ पर विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय कौन होगा, यहाँ पर विनय कौन है भाई, किसका, विनीता का। अब सबसे पहले देखो विनीता कहाँ है, विनीता के पिताजी कौन है, ये दोनों बहनें हैं, है ना, तो उनके पिताजी भी एक होंगे, है ना, भाई बहन है, तो उनके पिताजी माता पिता एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसके पिताजी कौन हो जाएंगे, ये कौन है, इनके पिताजी, पिता है ये, ठीक है, किसके, विनीता के, निकिता के। और ये पिता की बहन है, ये पिता की बहन अपनी कौन होती है, पिता की बहन होती है अपनी बुआ, और बुआ के जो लड़के होते हैं वो कौन होते हैं, बुआ का लड़का आपका कौन होगा, फुफेरा भाई, ठीक है, फुफेरे भाई बहन होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना फूफा का लड़का अपना कौन होता है, ये बुआ है या बुआ का लड़का, ये कौन है, बुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई, ठीक है, ये कौन है, फुफेरा भाई,
भाई, समझ गए? फुफेरा भाई राइट आंसर हो जाएगा। राइट, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, डायग्राम बनाते जाएंगे और आप अच्छे से समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। युक्ता बिमला की बेटी है। युक्ता कौन है? युक्ता बिमला की बेटी है ना। अच्छे से सभी लोग देखेंगे, डायग्राम बनाते चलना सभी लोग मेरे साथ में, ठीक है? डायग्राम बनाते चलोगे ना तो आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है? आप डायग्राम बनाना सीख गए ना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि युक्ता जो है ना, युक्ता बिमला की बेटी है। युक्ता है, युक्ता बिमला की बेटी है। किसकी बेटी है? युक्ता बिमला की, तो बिमला ऊपर लिखेंगे, है ना? युक्ता बिमला की बेटी है। महक बिमला के, महक जो है ना बिमला के भाई की बेटी है। बिमला का भाई कौन है? बात बताओ, बिमला का भाई यहाँ पर दिया है क्या? नहीं दिया। बिमला का भाई मान के चलो ए है, ठीक है? महक जो है ना बिमला के भाई की बेटी है। बिमला के भाई की बेटी कौन है? महक। बेटी है तो नीचे आएगी, महक है। कौन है? महक बिमला के भाई की बेटी है। बेटी लिख लिया अपन ने। महक और युक्ता किस प्रकार संबंधित हैं? महक और युक्ता किस प्रकार संबंधित हैं? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये रही युक्ता, है ना, और ये युक्ता की माँ मान लो, ये माँ है, ठीक है? युक्ता की माँ, और ये इसके माँ का भाई कौन होता है? माँ का भाई कौन है भाई? माँ का भाई कौन होता है? अपनी मम्मी के भैया कौन है? अपने मामा होते हैं। और उसका ये लड़की कौन है? उसकी लड़की महक है। तो ये दोनों कौन हो जाएंगी? ममेरी बहन है। कौन हो जाएंगी? मामा की बहन है ये, ठीक है? ममेरी बहन। इसका राइट आंसर होगा कौन? युक्ता से किस प्रकार संबंधित है? तो कौन हो जाएगी? ये ममेरी बहन। ममेरी बहन। समझ गए ना बात? समझ पा रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? यानी अपनी मम्मी के भैया की लड़की, अपनी कौन? अपनी भी बहन, ममेरी बहन, लेकिन ठीक है? सिंपल डायग्राम बनाना सीख गए तो आप आंसर देना बहुत आसान होता है प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजया अरुण की बहन है, ठीक है? सीधा सीधा एकदम बनाते चलेंगे अपन, ठीक है ना? क्वेश्चन को क्या करेंगे, मेरे साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है? क्वेश्चन मेरे साथ में आप बनाते चलिए तो आप सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है? विजया कौन है? विजया किसकी बहन है? विजया अरुण की बहन है। कोमा लगा के अरुण लिख लो। विजया अरुण की बहन है, समझ गए इतनी बात? डेविड राकेश का भाई है। यहाँ पर ना तो डेविड है, यहाँ ना राकेश है। इस लाइन को छोड़कर अगली वाली लाइन पढ़िए। राकेश विजया का बेटा है। राकेश किसका बेटा है? विजया का। विजया कहाँ है? ये रहा, बेटा है तो नीचे जाएगा। राकेश विजया का बेटा है, ठीक है? अब अपन ने जो लाइन छोड़ी है उसको पढ़िए फिर से। डेविड राकेश का भाई है। राकेश का भाई, कॉमा लगा के डेविड लिखिए। डेविड कौन है? डेविड राकेश का भाई है, ठीक है? डेविड राकेश का भाई है, लिख लिया। राकेश जो है ना विजया का बेटा है, ठीक है? हो गया। अब डेविड का विजया से क्या संबंधित है? डेविड का विजया से क्या संबंधित है? विजया, देखो ये रहा डेविड और ये रही विजया, ये दोनों भाई भाई हैं और ये इनकी माता हो जाएगी। सिंपल है ये, तो कौन हो जाएगी? इनकी माता हो जाएंगी। और डेविड कौन हो जाएगा? इनका बेटा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर पूछा है डेविड का, तो डेविड कौन है? विजया का। डेविड कौन है? विजया का बेटा। बेटा हुआ कि नहीं होगा बताओ? बेटा या पुत्र, इस तरीके से आंसर आएगा इसका, ठीक है? डेविड का विजया से, जिसके पीछे का लगा होता है, यानी विजया से क्या संबंधित है? विजया से क्या संबंधित है? यानी डेविड कौन है? कौन है ये कौन है? डेविड विजया का बेटा है डेविड, ठीक है? और इसका बेटा राकेश भी है, ठीक है? समझ गए बात? सिंपल। चलिए, इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप सबसे पहले इनकी डायग्राम बनाइए सभी लोग, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और डायग्राम बनाना सीखिए। डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो कुछ नहीं है, अच्छे से आपके आंसर आएंगे। अपन अगला टाइप अपन कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद सभी को।